अस्सलाम वालेकुम। इंटर क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो इंग्लिश वर्स पढ़ाई जाती है ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे डिवाइडेड है। ठीक है, जो पहला इसका है 7 एजेस ऑफ मैन, स्पीच फ्रॉम एज यू लाइक इट, शेक्सपियर की है। 37 पेज नंबर पे है। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। ये जो है पार्ट 2, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, 7 एजेस ऑफ मैन, एक इंसान की 7 एजेस बताई हैं शेक्सपियर ने। एज़ यू लाइक इट से लिया गया है। ठीक है, अच्छा, आप इसके पोएम्स ये हैं, इसके बायोग्राफिकल नोट्स जो पोइट्स के बारे में होते हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे दिस वन, पेज नंबर 72 में। हर पोइट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये देख लें, आप लोगों को मिल जाएगा। शेक्सपियर के बारे में जो ये लिखा हुआ है पेज नंबर 85 में, शेक्सपियर के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये देखें, पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर्स जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री वगैरह जितने भी हैं, और पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे 104 पेज नंबर पे। शेक्सपियर के क्वेश्चन आंसर्स जो है एज़ यू लाइक इट, जो 7 एजेस ऑफ मैन के, ये देखें। ये एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व की है, क्वेश्चन आंसर्स। और जो 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं 7 एजेस ऑफ मैन में, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, वो भी मैंने सॉल्व किए हैं। और MCQs जो 10 ईयर्स में आए हैं इस पोएम से, वो भी मैंने सॉल्व किए हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। याद रहे, वर्स सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं और MCQs आते हैं। ठीक है ना, याद रहे ये आप लोगों को। ये है द 7 एजेस ऑफ मैन, क्लास इंटर वर्स सेक्शन, चैप्टर 1 जो है। पहली पोएम है, 10 पोएम्स पढ़ाई जाएंगी तकरीबन सेकंड ईयर में, 10 पोएम फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है ना, बुक यही होती है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वाली। ठीक है, अच्छा, पहली पोएम जो है सेकंड ईयर में, इंटर में, द 7 एजेस ऑफ मैन है। 7 एजेस ऑफ मैन, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने बनाए हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर शेयर कर रहा हूँ। 10 ईयर के क्वेश्चन भी हैं, ऐसे भी हैं। व्हाट इज़ द 7 एजेस ऑफ मैन, ये 7 एजेस ऑफ मैन है क्या? ठीक है, द 7 एजेस ऑफ मैन इज़ अ स्पीच अटर्ड बाय जेकस इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। 7 एजेस ऑफ मैन एक स्पीच है, जेकस ने, लॉर्ड जेकस ने मतलब तकरीर की थी वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जब वो एग्ज़ाइल में थे, मतलब दर बदर वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो बहुत सारे ग्रुप थे लॉर्ड्स, मतलब वहाँ पे शाही ख़ानदान के लोग थे, उनको निकाल दिया गया था जंगल में। तो वहाँ पे मतलब वो आपस में तकरीर करते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो उन्होंने स्पीच की थी एक, जेकस ने। दिस स्पीच इज़ टेकन फ्रॉम एक्ट 2 सीन 7 ऑफ एज यू लाइक इट, अ ड्रामा बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने तकरीबन 37 प्लेज लिखे हैं। उन प्लेज में 2 लॉन्ग पोइम्स और 154 सोनेट्स लिखे हैं। उन प्लेज में से कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उनमें एक ये स्पीच है 7 एजेस ऑफ मैन, वहाँ से ये सीन लिया गया है, वहाँ से ये स्पीच ली गई है। एक्ट 2 सीन 7 ऑफ एज यू लाइक इट। इन दिस स्पीच शेक्सपियर डिवाइड्स लाइफ इनटू 7 एजेस। इस स्पीच में जेकस के थ्रू, मतलब जेकस ही बताता है ज़िंदगी के 7 हिस्से, शेक्सपियर ने डिवाइड किया है ज़िंदगी को 7 हिस्सों में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द 7 एजेस आर स्टेजेस इनटू व्हिच जेकस, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, डिवाइड्स अ मैन्स लाइफ। कौन से 7 स्टेजेस हैं, एजेस हैं, जिसमें ज़िंदगी की, जिसमें जेकस ने उनको ज़िंदगी को डिवाइड किया है। जेकस डिवाइड्स द मैन्स लाइफ इनटू द फॉलोइंग 7 एजेस। पहली एज को बोला है इन्फेंसी, दूसरी एज को स्कूल बॉय, तीसरी एज को लवर, चौथी एज को बोला है सोल्जर, पाँचवीं एज जो है, 5th एज जो है जस्टिस या जज, 6th एज ओल्ड और लीन एज, 7th एज चाइल्ड अगेन या सेकंड चाइल्डिशनेस, जब आखिरी लम्हे होते हैं इंसान के। ठीक है, रिटायर होने के बाद जो लम्हे होते हैं इंसान के। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फर्स्ट एज, ये एक एज करके मैं डिफाइन करूँगा। एज आर स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ, पहली एज कौन सी है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ इज़ इन्फेंसी। पहली स्टेज जो इंसान की है वो इन्फेंसी है। इन दिस स्टेज अ मैन इज़ नर्स्ड बाय हिज मदर। इस स्टेज में आदमी जो होता है वो माँ की आगोश में होता है, माँ ही उनको नर्स करती है। सो दिस एज इज़ कॉल्ड एज म्यूलिंग एंड पुकिंग एज इन द नर्सिस आर्म्स। इसलिए इस एज को कहा गया है म्यूलिंग, मतलब जो बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है माँ की गोद में जैसे रोता रहता है, वो रोना, और वो बीमार होता है तो माँ उनकी नर्स करती है, ये कहते हैं इस एज को। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 ये था।
अच्छा, ये क्वेश्चंस आप लोग याद करेंगे या देखेंगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो बोर्ड का पेपर होगा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इन क्वेश्चन में से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज अ स्कूल बॉय गो टू स्कूल एट स्नैल पेस? स्नैल पेस, एक स्कूल बॉय दूसरी एज में जब स्कूल जाने की उम्र होती है 5 सालों के बाद, 5 साल से लेकर 13 ईयर्स तक, तो स्कूल बॉय क्यों एक स्नैल पेस की तरफ से, मतलब वेरी स्लो जाता है स्कूल, क्या मसला होता है? स्नेल इज एन इंसेक्ट ऑफ एन इंच और 2। स्नेल एक इंसेक्ट है, 1 इंच का या 2 इंच का इंसेक्ट होता है, विच ओके विच क्रीप स्लोली, जो रेंगता है, मतलब स्लो स्लो चलता है। आ स्कूल बॉय आल्सो गोज टू स्कूल एट स्नैल पेस, स्कूल बॉय जो होता है वो भी स्कूल जाता है एक स्नैल पेस से, मतलब एक इंसेक्ट की तरह बिल्कुल स्लो जाता है, स्कूल नहीं जाना चाहता। बिकॉज ही आर शी डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल, स्कूल कभी भी नहीं जाना चाहता। आप स्कूल वाले बच्चे देखेंगे ना, वो हमेशा गिराएंगे, नहीं जाएंगे, वो करेंगे वगैरह वगैरह। ही शी अनविलिंगली गोज टू स्कूल, दस शेक्सपियर कंपेयर्स हेयर अ स्कूल बॉय टू ए स्नेल। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 एज, वाई डज द लवर साई लाइक फर्नेस? लवर जो है, एक फर्नेस की आवाज़ निकलती है, जो भट्टी के बाद आवाज़ निकलती है, जो ऐसी मतलब आवाज़ निकलती है, एक लवर क्यों करता है? फर्नेस इज़ अ प्लेस वेयर मटीरियल कैन बी हीटेड, फर्नेस एक जगह होती है जहाँ पे मटीरियल को हीट किया जाता है। आफ्टर हीटिंग इट मेक्स अ लाउड नॉइज लाइक अ सॉन्ग साइज ऑफ अ वोफुल पर्सन। ठीक है ना। और उसके बाद एक आवाज़ निकालती है जो कि एक लॉन्ग साय, जैसे शुकार, मतलब हम साय लेते हैं, सांस लेते हैं दुख भरी, एक वो फुल पर्सन दुख भरी सांस लेता है, ऐसी आवाज़ होती है उसकी फर्नेस की। द लवर बॉय ऑलवेज सिंग सैड सॉन्ग्स इन द मेमोरी ऑफ हिज आर बिलव्ड। लवर बॉय जो होता है अपनी बिलव्ड की, मतलब बिलव्ड की याद में ऐसे दुख भरे कलाम गाता है, सॉन्ग गाता है। इन द एज द लवर फेसेस द सेपरेशन, सो ही शी यूअली साइज लाइक फर्नेस, इस एज में जो लवर है सेपरेशन बर्दाश्त करता है, जो महबूबा के मतलब बिलव्ड के नखरे होते हैं वो इस एज में होते हैं, इसलिए वो जो लवर होता है हमेशा ऐसी आवाज़ निकालता है, मतलब दुख भरी, बड़ी लंबी आवाज़ सांस लेता है दुख भरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मोटिव इज सेड टू मेक द सोल्जर ब्रेव इन बैटल और डिस्क्राइब द 4th स्टेज? ये 4th स्टेज है, ये 2014 में क्वेश्चन आया है, जो 4th स्टेज को डिस्क्राइब करो। इन द 4th एज ऑफ मेन्स लाइफ वन विशेज टू बिकम अ सोल्जर, चौथी एज में एक शख्स जो होता है वो सोल्जर बनने की कोशिश करता है, मतलब ख्वाहिश करता है मैं सोल्जर बनूँ, सिपाही बनूँ। ही शी अडॉप्ट्स एन एग्रेसिव बिहेवियर, उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, जल्दी किसी से लड़ पड़ता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उस एज में। ही शी इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, उनकी अजीब अजीब कस्में खाता है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। बी क्विक इन क्वेरल्स, झगड़ों में जल्दी करता है। एंड सीक्स द बबल रिप्यूटेशन, और जो बबल रिप्यूटेशन होती है वो चाहता है कि मुझे फेमस मिले, फेमिलैरिटी मिले। बबल रिवेंज, जल्दी ही फेमिलैरिटी वो ख़त्म हो जाती है। दैट मोटिव मेक्स हिम आर ब्रेव इन द बैटल, ये मोटिव जो होता है, बबल रिप्यूटेशन वाला मोटिव जो होता है, उसको जंग में बहादुर बना देता है। ये जंग में ये नहीं देखता मुझे सामने तोप हैं, बंदूकें हैं, लेकिन वो लड़ पड़ता है। फॉर द रिप्यूटेशन या फॉर द सेक ऑफ रिप्यूटेशन ही शी रिमेन्स रेडी टू सेक्रीफाइस हिज आर लाइफ, या बबल रिप्यूटेशन के लिए वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करेंगे एजेस को, तो आप लोगों के एजेस से मैच करेगी, यही तो शेक्सपियर की खूबी थी। व्हाट वाज अ जस्टिस और डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ जस्टिस और हाउ डज अ मैन एक्ट इन द 5th स्टेज? ये 2012 में और 2010 में आया है, 2 सालों में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। 5th स्टेज जो है इंसान की, जज बन जाता है। इन द 5th स्टेज ए मैन बिकम्स अ जज, 5वीं स्टेज में इंसान जज बन जाता है। ठीक है। जैसे कि भाई 30 से 28 से 40 तक जो उम्र होती है, ही शी बिकम्स सेवर एंड हॉर्श, वो सख्त बन जाता है। ही शी यूजेस सेइंग्स एंड मॉडर्न एग्जाम्पल्स टू प्रूव हिमसेल्फ और सेल्फ जस्टिस, वो कहावतें सुनाता रहता है या एग्जाम्पल मिसाल देता रहता है, ये करो वो करो, खुद को एक अच्छा जज साबित करने की कोशिश करता है। ही शी आल्सो रिसीव्स प्रेजेंट्स एंड व्हाट एवर ऑफर टू हिम आर हर, इस एज में जो भी कुछ उनको प्रेजेंट्स गिफ्ट दी जाती है वो आप रिसीव करता है, खुश होता है, ये एज ही ऐसी होती है। ठीक है। अच्छा, नंबर 8, व्हाट इज़ द 6th स्टेज ऑफ लाइफ डिस्क्राइब्ड बाय शेक्सपियर? 2016 में आया है। ठीक है ना। बोर्ड के जो पेपर्स हैं 2016 में, लास्ट 10 ईयर्स में। द 6th स्टेज ऑफ लाइफ इज़ एन ओल्ड एंड लीन एज, 6ठी स्टेज जो होती है 40 से लेकर रिटायरमेंट तक, वो एक ओल्ड और लीन एज होती है। ठीक है। मतलब बूढ़ा बन जाता है शख्स, कमज़ोर बन जाता है इस एज में।
ऑफ अ मैन, ही शी बिकम्स टू वीक टू हिज हर क्लॉथ्स बिकम लूज, वो बिल्कुल वीक बन जाता है, उनके क्लॉथ्स जो होते हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं, कपड़े जो होते हैं वो भी लूज़ हो जाते हैं। ही शी यूजेज स्पेक्टेकल्स ऑन हिज नोज एंड अ पाउच ऑन साइड, वो स्पेक्टेकल हमेशा चश्मा अपने नाक पे रख के देखता है, पाउच उसके करीब पड़ा होता है। ही शी रिकॉल्स हिजर यूथफुल डीड्स, वो अपने जो जवानी में उन्होंने करतूत किए थे वो याद करता रहता है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ वोफुल मेमोरीज, इनकी ज़िंदगी एक दुख भरी मेमोरीज से भरी होती है, अपने बचपन को याद कर, जवानी को याद करता है। डिस्क्राइब द लास्ट स्टेज और सेवेंथ स्टेज ऑफ लाइफ एज डिस्क्राइब बाय शेक्सपियर, 2011 एंड 2016 में ये क्वेश्चन आया है। द लास्ट स्टेज ऑफ अ लाइफ इज एन एंडिंग सीन ऑफ अ मैन्स लाइफ, आखिरी स्टेज ज़िंदगी की जो होती है, आखिरी सीन होता है इंसान की ज़िंदगी का। ही शी कम्स इन टू सेकेंड चाइल्डिशनेस, इसमें दोबारा बच्चा बन जाता है, बच्चा बन जाता है। ही शी इंसान, ही शी लॉसेज हिज आई टीथ, हिज आर हर टीथ आइज टेस्ट एवरीथिंग, वो अपने दांत गंवा देता है, मतलब खो देता है, दांत भी नहीं रहते उसको, आंखें भी नहीं रहते, टेस्ट भी में हर चीज़ उनकी चली जाती है, छोटा बच्चा बन जाता है दोबारा। इन्फेंट लाइक अ चाइल्ड ही शी बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड करता है इस एज में। दैट इज़ द ट्रेजिक एंडिंग ऑफ लाइफ, यह आखिरी स्टेज है, ट्रेजिक एंडिंग ऑफ लाइफ है, ख़त्म होने वाली है, मतलब सब कुछ ख़त्म होता है। कर्टेन, कर्टेन का मतलब है पर्दा नीचे आ जाता है, थिएटर में लोग चले जाते हैं। अच्छा, नंबर 10 क्वेश्चन, डू यू एग्री विद विलियम शेक्सपियर दैट ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये 2017 में आया है। क्या आप एग्री हैं विलियम शेक्सपियर से कि उन्होंने कहा है कि ये सारी दुनिया एक स्टेज है? विलियम शेक्सपियर इज़ राइट टू से दैट ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, विलियम शेक्सपियर सही है ये कहते हुए कि हर दुनिया एक स्टेज है। वेयर मेन कम एंड प्ले द रूल्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं। बर्थ ऑफ अ मैन इज़ एंट्रेंस ऑफ अ मैन इन द वर्ल्ड एंड द डेथ इज़ एग्जिट, जो इंसान की बर्थ होती है इस दुनिया में एंट्रेंस करता है, इस थिएटर में एंट्रेंस करता है, और जब इंसान मर जाता है तो इस दुनिया से एग्जिट चला जाता है। द लाइफ ऑफ अ मैन इज़ अ प्ले विच इज़ डिवाइडेड इंटू 7 एक्ट्स, इंसान की ज़िंदगी एक प्ले है जो 7 एक्ट्स में डिवाइड है। ईच एक्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, हर एक्ट की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। डेथ इज़ अ कर्टेन एंड मैन एग्जिट्स द थिएटर द वर्ल्ड फॉर एवर, ठीक है। डेथ जो होती है ये कर्टेन है, पर्दा है, ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी, एक्ट ख़त्म हो जाता है, इंसान चला जाता है, और जो है फिर इस दुनिया से फॉर एवर चला जाता है। ये क्वेश्चन आंसर्स थे इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। अभी मैं आप लोगों से MCQs शेयर कर रहा हूँ जो भी इम्पोर्टेंट हैं MCQs, ठीक है। अच्छा, नंबर फर्स्ट MCQs ये देख लें, ब्लैंक्स कर रहा हूँ, आप इससे MCQs बनाइएगा। द 7 एजेस ऑफ अ मैन इज़ अ एन डैश, स्पीच है, ये 2012 में आया है, 15 में आया है, 16 में आया है। द 7 एजेस ऑफ अ मैन इज स्पीच अटर्ड बाय डैश, लॉर्ड जैकस ने ये स्पीच की थी, 2011 में आया है, 2018 में आया है। द पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन इज टेकन फ्रॉम एक्ट 2 सीन 7 ऑफ डैश एज यू लाइक इट, ये 2010 में आया है, 11 में आया है, 13 में आया है, 10 ईयर्स में। द प्ले एज यू लाइक इट इज़ अ डैश रिटन बाय शेक्सपियर, ये शेक्सपियर की कॉमेडी है जिन्होंने शेक्सपियर ने लिखी थी, ठीक है, ये शेक्सपियर की कॉमेडी थी। अच्छा, इन शेक्सपियर्स व्यू दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये किसी भी साल में नहीं है, मैंने अपना बनाया है। इज़ अ स्टेज एंड लाइफ अ डैश अ प्ले, ये 2012 में आया है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन इज़ इन्फेंसी, ये किसी भी साल में नहीं आया। इन द सेकंड स्टेज अ स्कूल बॉय गोज टू स्कूल लाइक अ स्नेल, ये भी किसी भी साल में नहीं आया। इन द थर्ड स्टेज अ मैन बिकम्स डैश लवर, ये भी किसी में नहीं आया साल में। इन द फोर्थ स्टेज अ मैन बिकम्स अ सोल्जर एंड बियर्डेड लाइक अ डैश पार्ट, चीते की तरह दाढ़ी बन जाती है उसकी, जीता जैसे बनाता है। एंड एट द फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ अ मैन बिकम्स डैश जस्टिस, ये 2011 में आया है, 2015 में आया है। द सिक्स्थ स्टेज शिफ्ट इनटू लीन एंड स्लिपर्ड पंटलून, पंतलून जिसको बोलते हैं, ये किसी भी साल में नहीं आया। द वर्ड श्रिंक रिफर्स टू लेग, ये 2013 में आया, श्रिंक वर्ड यूज़ हुआ है लेग जो मतलब कमज़ोर हो जाती है इंसान की, आखिरी सेकंड चाइल्डिशनेस में। अच्छा, इन द लास्ट सेवन्थ मैन कम्स इन टू द डैश द सेकंड चाइल्डिशनेस, लॉर्ड जैकस वॉज लिविंग अ लाइफ ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ डैश आर्डन। ये थे MCQs, तकरीबन 14 MCQs, कुछ MCQs जो 10 ईयर्स में आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स और MCQs हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू वेरी मच।